जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी पृथ्वी जहां पेड़ 30 से 35 मंजिला इमारतों जितने ऊंचे हों और धरती पर हर तरफ भयानक विशालकाय डायनासोर घूमते हों। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों में ये पूरी दुनिया नरक में बदल गई। आज हम जानेंगे वो एक टकराव जिसने डायनासोरों की दुनिया खत्म कर दी और इंसान के अस्तित्व की नींव रख दी। भाग एक, टकराव से पहले की पृथ्वी। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी बिल्कुल अलग दिखती थी। उस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से पेड़ असामान्य रूप से विशाल हो गए थे। धरती पर डायनासोरों का राज था। कुछ डायनासोर 8 मंजिला इमारत जितने ऊंचे थे, जैसे अर्जेंटीनासोरस, और कुछ का वजन 20 हाथियों के बराबर था। उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप एशिया की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ लावा बहता रहता था और यह राजासोरस जैसे डायनासोर रहते थे। भाग दो, विनाश की शुरुआत। अब कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में दो विशाल उल्कापिंडों की आपस में टक्कर हुई। इस टक्कर से एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हुआ, जो करीब 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। धरती को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या आने वाला है। भाग 3, टकराव, सेकंड बाय सेकंड तबाही। टकराने से लगभग 4 मिनट पहले रात के अंधेरे में भी पूरी पृथ्वी पर इतनी तेज रोशनी फैल गई कि कई जानवर अंधे हो गए। और फिर आया वो पल। जैसे ही एस्टेरॉयड धरती से टकराया, इतनी ऊर्जा निकली जो आज के 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर थी। तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जो भी जीव आसपास मौजूद थे, वो पलक झपकते ही भाप बन गए। पहले 5 सेकंड में करीब 150 किलोमीटर तक की जमीन अंतरिक्ष में उछल गई। एक भयानक शॉकवेव 550 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरी पृथ्वी में फैल गई। इसके बाद ऐसी गर्मी की लहर आई कि हवा में उड़ते पत्थर पिघलकर लावा बन गए। समुद्र उबलने लगे और जंगल एक पल में राख बन गए। भाग 4, टकराव के बाद की तबाही। कुछ ही मिनटों में अंतरिक्ष में गया मलबा आग के गोलों की तरह वापस पृथ्वी पर गिरने लगा। भयानक भूकंप आए। समुद्र के नीचे रेत और पानी मिल गए, जिससे समुद्री जीव दम घुटने से मरने लगे। अफ्रीकी रेगिस्तान की धूल वातावरण में फैल गई, बादल जहरीले हो गए और समुद्र से उठी महाकाय सुनामी बादलों से भी ऊंची थी। भाग 5, दुनिया का अंत। 5 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी धूल और धुएं से ढक गई। तापमान कई 100 डिग्री तक पहुंच गया। पूरी दुनिया के जंगल आग की लपटों में थे और सोए हुए ज्वालामुखी फूटने लगे। करीब 70% जीव जंतुओं, खासकर बड़े डायनासोर, पूरी तरह विलुप्त हो गए। कुछ महीनों बाद जहरीले बादलों से एसिड की बारिश होने लगी। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई और धीरे धीरे धरती ठंडी पड़ने लगी। यहीं से आइस एज की शुरुआत हुई। भाग 6, हमारे पूर्वज कैसे बचे। अब सवाल उठता है, जब डायनासोर खत्म हो गए तो इंसान के पूर्वज कैसे बचे। जवाब है, छोटे स्तनधारी जीव। जो जीव जमीन के नीचे बिलों में रहते थे, वे बच गए। वे छोटे थे, कम ऑक्सीजन में रह सकते थे और कुछ भी खाकर जिंदा रह सकते थे। जमीन के नीचे की गर्माहट ने उन्हें तबाही और बर्फीली सर्दी से बचा लिया। अगर वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से न टकराता तो शायद आज इंसान अस्तित्व में ही न होता। कभी कभी विनाश ही नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। अगर आपको ऐसी रोमांचक और सच्ची विज्ञान कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या आप इस तबाही की कल्पना कर पाए।